अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमारा व्लॉग बन रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले होते हैं रेडी, फिर मिलते हैं आपसे। तो जनाब आ गए वापस होकर रेडी, और इसी के साथ साथ आज जुम्मे की तैयारी भी हो चुकी है। तो साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि आजकल टाइम ऐसे गुजरता है, बिजी बिजी एंड बिजी। इसी बिजी शेड्यूल के साथ साथ टाइम जो है ना इस तरह फास्ट एंड फास्ट गुजर रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था, और व्लॉगिंग की टाइमिंग भी नहीं मिल पा रही थी। टाइम मिल रहा था तो फेसबुक स्क्रॉल करने का, और उसके साथ साथ इंस्टा, कभी कभार स्नैपचैट पे चले गए तो चले गए, वरना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम जो है ना हमारे साथ जो ज़्यादा यूजेज है जिसकी, वो है व्हाट्सएप बस। बाकी एफबी और इंस्टा कभी कभार, वो भी हो सकता है कि डेली में हम यूज़ में लेके आ जाएं। बाकी इंस्टा फिर भी कम, एफबी ज़्यादा। व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा और स्नैपचैट तो कभी कभार ज़िंदगी में याद आता है तो उस तरफ चले जाते हैं। व्लॉगिंग की जहाँ बात करता चलूँ तो व्लॉगिंग जो है ना मुझसे काफ़ी दूर हो चुकी थी, इसीलिए मेरे ख्याल से 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा आज व्लॉग की तरफ मैंने बोला कि थोड़ा सा व्लॉग ही बना लेते हैं। आज जुमे का भी दिन है तो स्टार्ट करते हैं फिर से जो हमने छोड़ दिया था कहीं अधूरा। मेरे ख्याल से लास्ट शोल्डर्स ही मारा, ख्याल से क्या 100% शोल्डर्स की जो एक्सरसाइज थी उसका व्लॉग बनाया, उसके बाद आज व्लॉग बन रहा है। वरना तो मेरा ज़्यादा टाइम यहीं गुजरता है, बिल्कुल यहाँ से मोबाइल की तरफ आ गए तो आ गए, वरना इसी तरफ बैठने से मेरा मतलब ये है कि यहाँ बैठकर नहीं, कभी कभार यहाँ बैठकर भी काम चला लेते हैं, पर ज़्यादा टाइम जो गुजरता है, मेरा कहने का मकसद कि लैपटॉप पे गुजरता है। लैपटॉप पे वर्किंग और वर्किंग, कभी कभार होता है कि मोबाइल पर भी वर्किंग हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लैपटॉप पर वर्किंग हो रही होती है। इसी के साथ साथ इसी दौरान हमारी क्रिकेट भी चला करती थी। ये बैट न्यू लिया है, ये कराची से लेकर आए थे। ये पूरा ब्लैक था और साकी के इसके स्टिकर्स लगे हुए थे इस पर। तो भाई ने क्या किया कि इस पर स्प्रे कर दिया येलो कलर का। अब इसको जो है ना न्यू डिज़ाइन कर दिया, बल्कि न्यू क्या काला मुँह कर दिया, लेकिन चलता है। ये बिल्कुल न्यू है, तकरीबन 5-6 मरतबा यूज़ हुआ होगा। और ये हमारी विकेट है जो बेचारी यहाँ टांगों से जो है ना माजूर हो गई है, देख रहे हैं टांगों से बेचारी दोनों तरफ से माजूर हो गई है। तो आजकल ये भी चल रहा था। आजकल क्या, क्रिकेट को तो मैं वैसे भी व्लॉगिंग में अपने साथ लेकर आया हूँ, और ये जो है ये बैट नहीं था, ये इसको तो मेरे ख्याल से आपने देखा होगा व्लॉगिंग में मेरी। और ये विकेट, अगर ये भी नहीं हो तो ये समझिए कि ये बिल्कुल जो है कुछ टाइम हुआ है, लेकिन वो बेचारी टांगों से माजूर हो गई है विकेट। पर एक बैट न्यू है, एक को है कलर कर दिया ताकि थोड़ा सा उसमें जो है ना क्या बोलते हैं जान आ जाए, ताकि वो चल सके। और इनसे तो आप सब मिल चुके हैं। ये हमारे बजरिस अभी इन सबको कवर कर दिया, मतलब ये दीवार की साइड लग गया, ये ऐसा पिछला साइड और ये वाला साइड जो है ना सर्दी की वजह से हमने पूरा एक कवर कर दिया है। और सर्दी की वजह से ये जो बजरीस है ना ये इस तरफ बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ, ये जो कपड़ा है इसकी तरफ। ये हमारे जो है लव बर्ड जो हमने लिए थे वो इस तरफ बैठे हुए हैं। अभी बेचारे कम हो गए क्योंकि हमने कुछ सेल भी कर दिए थे, जिसकी वजह से ये अब कम हो गए हैं। तो इसी के साथ साथ हो चुकी है नमाज़ की तैयारी, अब निकल चुके हैं नमाज़ की तरफ। तो मिलते हैं आपको नमाज़ के बाद। तो जनाब इसी के साथ साथ पढ़ ली नमाज़, कर ली इबादत और लगा ली हाज़िरी। मैं अपनी ज़बान में ये कहता हूँ कि लगा ली हाज़िरी। इधर इस रूम में इसलिए आया था कि मैं अपने थोड़ा जिम की जो सामान है, जो मेरे इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैं देख सकूँ कि जब ब्लॉगिंग की थी तब साफ़ किया था और यूज़ किया था कैसा है। थोड़ा सा मैला हुआ है, बाकी उसी कंडीशन में है और मुझे याद कर रहा है। तो जनाब इसी के साथ साथ पहुंच चुके हैं दरिया की तरफ, और दरिया आप देख सकते हैं कि तकरीबन सूख चुका है। हमने यहाँ पर भी क्रिकेट खेली है, लेकिन कंडीशन कुछ यूँ होती है कि इस तरफ जो है ना कीचड़ वगैरह होती है, वरना इस तरफ हम सुकून से खेल सकते हैं, कीचड़ नहीं होती है। इसी के साथ साथ अपनी गाड़ी निकाली और निकल आए इस तरफ। पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन किसी को पिक करना था तो वो खुद बिज़ी था मैच में, इसकी वजह से अभी खुद आए हैं और व्लॉगिंग के लिए, वरना अक्सर करके क्रिकेट या ऐसे ही तफरी करने के लिए आए तो आते हैं। इससे पहले दोस्त के साथ आया था जब ब्लॉग में शुमार किया था। आज जो है ऐसे ही अकेले सोलो परफॉर्मेंस देंगे। ये जैसे आप मट्टी देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया ऐसे हुआ करता था, लेकिन अब मट्टी पता नहीं कहाँ जाके लग रही है, कहाँ जा रही है समझ में नहीं आ रहा। और आप सानू की, वो कहते हैं कि सानू की, भाई कहीं लग रही होगी तभी तो जा रही है, और कहीं जा रही है, कहीं अच्छी जगह लग रही होगी तो भले लगने दो। यहाँ तक देख रहे हैं, इससे भी ज़्यादा मट्टी तकरीबन जा चुकी है यहाँ से, वरना ये पूरा लेवल हुआ करता था, मट्टी बहुत होती थी। और जब हवा थोड़ी सी भी चलती थी मट्टी ऐसी उड़ती थी। और अब सब लेवल होता जा रहा है। अब पता नहीं इसको किस
लेवल पे बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, नो आइडिया। पानी देख रहे हैं, ये पानी ये भी सूख जाएगा अगर दरिया नहीं आया। दरिया आगे तक पहुंच गया है, बिल्कुल आगे तक, वो देख रहे हैं। यहाँ इस लेवल पे ना, इस जगह पर भी हमने जो है क्रिकेट खेली है। एक टाइम था जब यहाँ पर भी खेलते थे, कीचड़ में ऐसे स्लिप हुआ करते थे कि क्या बताऊँ। आप देखें, ये गंदा पानी है, ये मट्टी सिर्फ ये इस एरिया में है, थोड़ी सी यहाँ पे गीली हो रही है, यहाँ पे कीचड़ स्टाइल में है। मोबाइल में थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बताने में, क्योंकि स्क्रीन जो है ब्लर ब्लर लग रही है और कंडीशन आपके सामने है। लेकिन शुक्र यही है कि करीब है दरिया, कभी सुकून का सांस लेना हो, कभी अच्छी फ़िज़ाओं में यहाँ बैठना हो, क्रिकेट खेलनी हो, एंजॉय करना हो तो बंदा आ सकता है। हम तकरीबन क्रिकेट इस तरफ खेला करते हैं, ये इस साइड पे जहाँ लड़के अभी फ़िलहाल खेल रहे हैं, तकरीबन हम क्रिकेट इस तरफ खेला करते हैं। ये जो मैंने आपको कीचड़ वाला एरिया दिखाया, इसमें उस सूरत में खेलते हैं जब समझते हैं कि कीचड़ इतनी ना हो कि खड़े भी ना हो सके। भाई दौड़ने में तो स्लिपरी होगा, और ये अगर देखा जाए तो ग्राउंड बहुत प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का ग्राउंड है क्रिकेट के लिहाज से। अब ये इस साइड पे लेवल नहीं है ना, ऐसे ही वो भी साइड है जहाँ हम क्रिकेट खेला करते हैं, तो कांटे भी हैं और लेवल भी नहीं है। अब ये हम इसको पूरा लेवल तो नहीं कह सकते इस साइड को, क्योंकि थोड़ी सी कीचड़ है और खड्डे खड्डे जैसे आप देख रहे हैं ना, ये खड्डे खड्डे ऐसे उस तरफ भी हैं। लेकिन ये है कि चल जाती है क्रिकेट बनिस्बत इस एरिया के। एक वक्त में हम इस तरफ भी गए, बिल्कुल आगे जाकर पुल के नीचे, वो भी टाइम याद है। तब एक दोस्त था जो अब यूके जा चुका है, उसके साथ मैं तकरीबन पुल के नीचे तक भी गया। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स भी हैं जहाँ यहाँ बैठे हुए थे इस तरफ या ऐसे किसी जगह पर, और पुल के नीचे तकरीबन उस पुल तक भी गए थे। एक तो पुल ये कोठड़ी वाला है, एक वो वाला उस साइड पे, तकरीबन उसके नीचे भी गए थे। बस मज़ा, क्योंकि वॉक करनी थी और बारिश भी हुई थी, मौसम भी अच्छा था, तो निकल गए दूर तक। बिल्कुल पीसफुल माहौल जो होता है ना, पीसफुल माहौल वो हो रहा है यहाँ। क्यों देखें, कोई इतना रश नहीं, कुछ भी नहीं, खामोशी है। उसके साथ साथ उस तरफ कश्तियाँ खड़ी हैं, मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और ये रहे सूरज चाचू भी अब जाने ही करेंगे, फिर चन्ना मामा आएंगे, क्योंकि ना शोर ना शराबा, खामोशी है, सुकून वाला माहौल है। तकरीबन दरिया भी उस तरफ है, वरना दरिया की लहरें जितनी शोर मार सकें, अब समुंदर जितनी लहरें तो होती नहीं है कि ज़्यादा शोर हो। समंदर और दरिया में यही है कि दरिया खामोश होता है, हल्की फुल्की जो आवाज़ होती है लहरों की वो भी सुनाई देती है, इतनी तो कान की सेहत अल्लाह ताला ने रखी है इंसान के अंदर। तो बस वो भी नहीं है, क्योंकि दरिया खुश्क हो गया है, पानी सारा जा चुका है। आएगा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन अब उसका टाइम फ़िलहाल नहीं आया। कोटरी की पुल आपकी तरफ, मतलब आप देख सकते हैं कोटरी की पुल, और यहाँ मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल ऐसे व्लॉगिंग के लिए आया हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए। बाइक मेरी वहाँ खड़ी है उस तरफ। मट्टी आप देख सकते हैं अपने लेवल से कितना हट चुकी है। अगर ये पूरी एक लेवल में आ जाए ना तो क्या ही बात हो जाए, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। फिर तो ग्राउंड ही ग्राउंड होगा क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, जो जैसे एंजॉय करना चाहे। मूवी का जो सीन होता है जिसमें ऐसे रेती पकड़ के ऐसे खींच छोड़ देते हैं, रेती से निकल रही होती है, मूवी का क्या, आजकल तो बहुत सारी वीडियोस में भी ये क्लिप चल रहे हैं। तो जनाब इसी के साथ साथ आ चुके थे वापस घर। असर का टाइम था, असर की नमाज़ पढ़ी, अब मगरिब की तैयारी है। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक हो जाएगा, जो चल रहा है बेहतरीन। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि काफ़ी टाइम पहले, जो मतलब 1 या 2 साल पहले जो व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की थी एज अ व्लॉगर, छोटा मोटा, बड़ा नहीं, छोटा व्लॉगर एक स्टार्ट किया था, उसको भी कायम रखना है, ज़िंदा रखना है। कुछ न कुछ
पिछले फ्राइडे से मैंने शॉर्ट अपलोड करना शुरू किए थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग भी बनाया जाए। आज भी फ्राइडे ही है तो स्टार्ट किया जाए। तकरीबन 2-3 महीने हो चुके हैं, एग्जैक्ट तो भी मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 2 महीने ही हुए होंगे लास्ट जो व्लॉग बनाया था। उसके बाद फिर आज व्लॉग बनाया है, थोड़ा सा बाहर निकले, व्लॉगिंग की, आप लोगों को अपने साथ रखा थ्रो मोबाइल। और इसी के साथ साथ अभी व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, क्योंकि एडिट करना है, फिर अपलोड करना है, फिर अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा के जो कामकाज हैं उसकी तरफ रमा दवा होना है। देखते हैं क्या होना है कि क्या नहीं। ऐसे सपोर्ट करते रहिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।